जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले फेजेस में है तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और जैसा कि हम सभी को पता है कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में हुबली जोन का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, तो हुबली जोन वालों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक भी सेकंड इस वीडियो का मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। और इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन रहेगा उस पर यहाँ हुबली के जो एग्ज़ाम होगा, हुबली का जो कट ऑफ होगा, उस पर यहाँ नॉर्मलाइजेशन का कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना प्रभाव यहाँ पर हुबली जोन पर नॉर्मलाइजेशन का पड़ेगा, कितने नंबर यहाँ पर हुबली जोन में जितने भी कैंडिडेट हमारे उनके बढ़ सकते हैं, और क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और क्या यहाँ रणनीति रहनी चाहिए हुबली जोन के कैंडिडेट की, पूरी बात करेंगे। और आपको एक्यूरेट कट ऑफ में बताऊंगा। और अब इतना कंपटीशन कम रह गया है उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा। और आपका जो यहाँ कट ऑफ जाने वाला है वो अब कम क्यों जाएगा, इसकी भी मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर 2018 के जो हमारे आंकड़े हैं उसे देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2018 के आंकड़े देखना इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि 2018 में जब ये ग्रुप डी लिया गया था उस टाइम पर भी आपके मन में ये है कि उस टाइम पर जो कट ऑफ है वो ज़्यादा गई थी। अब ये जो कट ऑफ ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है, ज़्यादा क्यों दिखाई दे रही है उसका भी रीज़न मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए बात कर लेते हैं 2018 में जब यहाँ पर ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली गई थी तो उस टाइम पर जो रेलवे का बोर्ड था वो था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि आरआरबी ने ये एग्जाम लिया था। तो इसीलिए आरआरबी हमारा बेंगलोर होता है और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी हमारा हुबली होता है। तो इसमें कोई आपको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2018 में जब ये वैकेंसी निकाली गई थी तो उस टाइम पर टोटल पोस्ट जो निकाली गई थी वो निकाली गई थी 2293, यानी कि 2293 पोस्ट यहाँ पर हुबली जोन से, यानी हम कहें बेंगलोर जोन से निकाली गई थी। अब टोटल फॉर्म जो अप्लाई किए गए थे उस टाइम पर यहाँ पर टोटल 8 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अब यहाँ पर पर सीट कंपटीशन जब फॉर्म अप्लाई किए गए थे उस टाइम पर जो पर सीट कंपटीशन था वो 349 का था, यानी कि 349 कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे। लेकिन देखिए आफ्टर एग्जाम, यानी कि एग्जाम के बाद जो कंपटीशन यहाँ पर रह गया वो रह गया यहाँ पर 209 का। देखिए सीधा सीधा कंपटीशन यहाँ पर लगभग यहाँ पर आपका 40% का जो कंपटीशन है, 40% के आसपास का, 40% से ऊपर का कंपटीशन यहाँ पर कम हो गया जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में फॉर्म कितने थे, 8 लाख थे। अब 8 लाख फॉर्म यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके भरे गए, लेकिन इन 8 लाख में से पूरे के पूरे 8 लाख कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम देने नहीं पहुँचे हैं। तो इसीलिए अभी तक आपको जितने भी वीडियो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं जिसमें कि आपको यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ हुबली जोन से इतना कंपटीशन है, मुंबई से इतना कंपटीशन है, तो जो कंपटीशन आपको स्टार्टिंग में दिखाया था अब कंपटीशन पर सीट कंपटीशन उतना नहीं रह गया है। तो यहाँ पर देखिए पिछली बार भी क्या हुआ था, पर सीट कंपटीशन उतना नहीं था, जो पहले था उसके मुकाबले कम हो गया। मान लीजिए 2018 की वैकेंसी में यहाँ पर जो अटेंडेंस गई थी वो 60% के आसपास की गई। तो 60% के हिसाब से यहाँ पर 4,80,000 कैंडिडेट ने ही ये एग्जाम दिया था, यानी कि पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 209 का हो गया। तो 209 का देखिए पिछली बार भी पर सीट कंपटीशन क्या हो गया, कम हो गया। अब यहाँ पर देखिए कट ऑफ फॉर पीईटी, यानी कि पीईटी के लिए जो कट ऑफ गई थी यहाँ पर 2018 के अंदर, और ये जो कट ऑफ हम आपको दिखा रहे हैं ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। यहाँ पर देखिए ये ऑफिशियल कट ऑफ हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि ये जो कट ऑफ निकाली गई थी ये कट ऑफ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन के कारण आपको इतनी ज़्यादा ये कट ऑफ देखने को लगी है, क्योंकि यहाँ पर रॉ मार्क्स पहले भी कम ही था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो यहाँ पर कट ऑफ गई है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कट ऑफ निकाली गई है, इसीलिए कट ऑफ इतनी ज़्यादा दिख रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार भी ग्रुप डी के अंदर हुबली की कट ऑफ जो है वो कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद गई है उसके बाद भी यहाँ देखिए जनरल का जो कट ऑफ है 62 का गया है, 62.01 का। ओबीसी का जो कट ऑफ गया है नॉर्मलाइजेशन के बाद 56.60 का गया है। एससी का जो कट ऑफ गया है 49.65 का गया है, और एसटी का जो कट ऑफ गया है 48.78 का गया है। और अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 40.23 का कट ऑफ, और ओबीसी में देखें यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ तो 30.06, और एससी के अंदर 30.04 और एसटी के अंदर 35.40। अगर सीसीए वाले कैंडिडेट
कैंडिडेट्स की बात करें तो 42.59 यहाँ जनरल कैटेगरी से, और यहाँ ओबीसी कैटेगरी से 31.08 का कट ऑफ गया है। एससी कैटेगरी से यहाँ पर 30.71 का कट ऑफ गया है, और एसटी कैटेगरी से यहाँ पर 32.20 का कट ऑफ यहाँ पर गया है 2018 के अंदर। अब जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ था 2018 में। अब आप सोचिए कि यहाँ रॉ मार्क्स कितना रहा होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये जो कट ऑफ आया था आपका, ये पीईटी के लिए था, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए था। अब यहाँ देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर आरआरसी हुबली, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यहाँ पर इस बार एग्जाम ले रहा है। 2019 में जब ये वैकेंसी निकाली गई, जिसका एग्जाम की अभी हमारे 2022 में हो रहा है। अब देखिए, इसमें कट ऑफ कम जाने के सारे कारण के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए पोस्ट की बात कर लेते हैं, कितनी यहाँ पर इस बार पोस्ट हैं। तो 7167 पोस्ट यहाँ पर हुबली जोन से इस बार निकाली गई हैं। टोटल फॉर्म जो अप्लाई किए गए हैं वो अप्लाई किए गए हैं 6,70,283 फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं। पर सीट कंपटीशन जो यहाँ पर था वो था 93 का, लेकिन अब जब ये एग्ज़ाम लिया जाएगा तब आपका कंपटीशन 93 का नहीं रहेगा, ये कंपटीशन घटकर बहुत ही कम रह जाएगा। अब देखिए, आफ्टर एग्जाम का जो कंपटीशन है आपका वो 47 या 49, लास्ट हम देखें तो 50 के अराउंड आपका ये जो पर सीट कंपटीशन है रहने वाला है। वो भी डिपेंड करेगा, हो सकता है ये जो पर सीट कंपटीशन है आपका, यानी कि एक सीट के लिए जितने कैंडिडेट यहाँ फाइट कर रहे हैं वो हो सकता है 47 से भी नीचे चला जाए। ये डिपेंड करेगा यहाँ अटेंडेंस पर। अभी हम यहाँ 47 का इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम मानते हैं, क्योंकि अभी तक के जितने भी एग्जाम हमने देखे हैं उसमें हमने देखा है कि लगभग 50% से लेकर 55% के बीच का यहाँ पर अटेंडेंस रहा है। तो यहाँ हुबली जोन से भी अगर हम देखें तो यहाँ हुबली जोन का जो अटेंडेंस है यहाँ पर 50% के आसपास ही रहेगा। इसके पीछे भी बहुत सारा रीज़न है। देखिए, कर्नाटका में फ्लड आया हुआ है, कर्नाटका में बाढ़ आई हुई है, तो कर्नाटका के जो यहाँ पर लोकल स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखिए निराश हो चुके हैं। और बहुत सारे यहाँ पर आपको भी पता है कि सिचुएशन जब खराब होती हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम को क्विट भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि उनकी तैयारी ना हो इसलिए भी वो एग्ज़ाम को यहाँ क्विट कर सकते हैं। क्योंकि जो अभी माहौल कर्नाटका का बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिचुएशन उनकी बहुत क्रिटिकल बनी हुई है, जो कि आगे भी कुछ महीनों तक यहाँ पर क्रिटिकल ही बनी रहेगी। आपको भी पता है कि बाढ़ के बाद यहाँ कैसे हालात हो जाते हैं लोगों के। तो यहाँ इसीलिए अटेंडेंस जो है यहाँ पर, अगर यहाँ जितने कैंडिडेट जो हुबली जोन वाले हैं वो तो यहाँ पर इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ेंगे, और दूसरे जो हमारे अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं अगर हम उनकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, तो एनटीपीसी में भी यहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं। दूसरी बात है यहाँ पर देखिए, जब तक यहाँ हुबली जोन का एग्जाम लिया जाएगा हो सकता है तब तक यहाँ टाइपिंग का भी रिजल्ट आ जाए एनटीपीसी के, तो यहाँ एनटीपीसी वाले कैंडिडेट तो इस एग्जाम को छोड़ देंगे। और बात रही यहाँ पर 2018 के ग्रुप डी की, तो 2018 के ग्रुप डी में भी देखिए यहाँ पर पैनल बनाए जा रहे हैं। तो पैनल पर पैनल बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर बार बार कट ऑफ को डिक्रीज करके कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। तो यहाँ अगर जो कैंडिडेट यहाँ पर जा रहे हैं डीवी के लिए और मेडिकल के लिए, तो वो उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर 2018 वाली में अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर वो 2019 का एग्जाम नहीं देंगे, जो कि 2022 में हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर अटेंडेंस जो है, आपके अटेंडेंस कम रहने के पीछे बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर काम करेंगे। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स की यहाँ पर रिक्रूटमेंट आ रखी है, तो उन लोगों ने भी यहाँ पर अगर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा और अगर उन लोगों ने यहाँ पर हुबली जोन से फॉर्म भरा होगा तो हो सकता है वो इस एग्जाम को छोड़ दे, क्योंकि स्टेट एग्जाम को देना यहाँ पर वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि स्टेट एग्जाम यहाँ पर जो है अपने स्टेट में ही हर कोई रहना चाहता है, क्योंकि कोई भी इतनी दूर जाकर जॉब करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अटेंडेंस कम रहने के पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए अटेंडेंस यहाँ पर 50% के आसपास ही रहेगा, तो 50% के आसपास अगर अटेंडेंस यहाँ हुबली से रहता है तो 3,35,141 कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं लगभग। तो यहाँ देखिए जो पर सीट कंपटीशन आपका 47 के आसपास का रहेगा, और ये पर सीट कंपटीशन आपका कम भी जा सकता है, लेकिन अभी तक अगर हम माने तो ये जो आपका पर सीट कंपटीशन है ये 50 के ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी अटेंडेंस इतनी ज़्यादा नहीं रहने वाली है। उसके पीछे मैंने आपको रीज़न सारे बता दिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ फॉर पीईटी विदाउट नॉर्मलाइजेशन, आपका जो कट ऑफ हम बता रहे हैं ये हम आपको रॉ मार्क्स के ऊपर बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा, किसके ऊपर बता रहे हैं? रॉ मार्क्स के ऊपर बता रहे हैं। आपका जो नॉर्मलाइजेशन है, जैसा कि आपको पता है कि इस बार का जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। तो परसेंटाइल बेस्ड जो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस दिन पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहा और कितने स्टूडेंट्स ने उस दिन एग्ज़ाम को दिया है। तो इन सारी बातों पर आपका डिपेंड करेगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा, और ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा आपका नॉर्मलाइजेशन कि आपने जिस दिन एग्ज़ाम दिया है उस दिन कितने और स्टूडेंट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है और उस दिन टॉपर्स के कितने मार्क्स हैं।
जिस दिन आपने एग्ज़ाम दिया है उस दिन टॉपर्स जो हैं आपके शिफ्ट में, आपके डे में, वो कितने हैं, उनके कितने मार्क्स हैं और आपके कितने मार्क्स हैं, आपके यहाँ पर कितने मार्क्स हैं, इस पर भी आपका नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा। और यहाँ पर देखिएगा इस बेस पर ही आपका जो परसेंटाइल है वो कैलकुलेट किया जाएगा। हो सकता है यहाँ पर 58 वाला बंदा, मान लीजिए किसी के 58 रॉ मार्क्स आ रहा है, वो हो सकता है 80 पर पहुँच जाए, यानी कि 80 परसेंटाइल पर पहुँच जाए, और हो सकता है वही 58 वाला कैंडिडेट जो है 40% पर पहुँच जाए। तो यहाँ कुछ भी कह पाना मुश्किल है जब तक कि एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता। तो तब तक आप टेंशन मत लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन आपका जो है नहीं होगा या फिर बिल्कुल ही नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन जिस दिन होगा ये उस दिन डिपेंड करेगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल था कि यहाँ पर जब हुबली जोन का एग्जाम यहाँ अकेले लिया जाएगा तो क्या उस दिन यहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मलाइजेशन इस बार परसेंटाइल बेस्ड है। तो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन आपके टॉपर्स उस दिन के कितने स्टूडेंट ने यहाँ एग्जाम दिया है उस पर डिपेंड करेगा, और उस दिन टॉपर्स कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा, और उस दिन आपके मार्क्स कितने हैं इस पर डिपेंड करेगा। यहाँ ओवरऑल डिपेंड नहीं करेगा। तो आपके वाले दिन के हिसाब से ही यहाँ पर आपका परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर ग्रुप डी जो हुबली जोन से जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपका भी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होकर ही रहेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हो सकता है आपके मार्क्स यहाँ पर 10-15 मार्क्स बढ़ जाएं, और हो सकता है यहाँ पर आपके 2-4 मार्क्स ही बढ़ें, और हो सकता है आपके मार्क्स ना भी बढ़ें। तो सारी कंडीशन यहाँ पर लेकर चलिएगा। और लेकिन जो आपको रॉ मार्क्स लेकर आना है वो यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, आपको कितना यहाँ पर रॉ मार्क्स लेकर आना है। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन का जो आपके दिमाग में चल रहा था वो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए जितनी भी कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं ये आपको नॉर्मलाइजेशन के पहले का कट ऑफ बता रहे हैं, यानी कि आपको रॉ मार्क्स के आधार पर ये हम कट ऑफ बता रहे हैं कि आपको रॉ मार्क्स कितने से कितने के बीच लाना है। जो हमने यहाँ मैक्सिमम क्राइटेरिया आपके लिए रखा है इस कट ऑफ के अंदर, इस वाले मैक्सिमम क्राइटेरिया के ऊपर आपका कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाएगा। इससे नीचे आपका भले कितना भी चला जाए लेकिन ऊपर आपका नहीं जाएगा। तो यहाँ देखिए जनरल का जो कट ऑफ है ये रहेगा आपका, देखिए आपका 61 का यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ रह सकता है जनरल का, और यहाँ पर लोवेस्ट जो है 57, यानी कि आपका जो जनरल का यहाँ कट ऑफ रहने वाला है 61 और 57 के बीच रहने वाला है, यानी कि 57 से लेकर 61 के बीच रहने वाला है। सभी कैंडिडेट यहाँ पर लास्ट तक वीडियो पर बने रहे। मैं यहाँ पर बताऊंगा एक सबसे गुरु मंत्र आपको दूंगा यहाँ हुबली जोन वालों को, कि हुबली जोन वालों को यहाँ एग्जाम में कौन सी गलती नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखिए ओबीसी की जो कट ऑफ है वो रहेगी यहाँ पर 53 से लेकर 56 के बीच। 56 से यहाँ पर बिल्कुल भी ऊपर यहाँ ओबीसी की कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे नीचे कितना भी जा सकती है। हालांकि यहाँ 53 से 56 का रेंज हमने रखा हुआ है। अगर इतने आपके मार्क्स यहाँ बनेंगे जब भी आप एग्जाम देकर आएंगे, अगर आपको लगता है कि इस रेंज के बीच अगर आप आ रहे हैं तो आप अगले दिन से ही पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। एससी का जो कट ऑफ है यहाँ 51 से ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाएगा, इससे नीचे भले ही कितना चला जाए। तो यहाँ एससी का जो कट ऑफ है यहाँ 46 से लेकर 51 के बीच ही यहाँ पर वेरी करेगा। यहाँ पर 51 से ऊपर एससी का कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाएगा, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ। एसटी का जो कट ऑफ है यहाँ पर 45 से लेकर 50 के बीच यहाँ पर जो है रैंक करेगा, 45 से लेकर 50 के बीच, और 50 से ऊपर यहाँ एसटी का कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाएगा। ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है हुबली जोन से वो यहाँ पर 52 से लेकर यहाँ 49 के बीच रहेगा, यानी कि 49 से 52 के बीच। 52 से ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे भले ही कितना ही ये कट ऑफ चला जाए। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए कि हुबली जोन वालों को एक गलती नहीं करनी है। हुबली जोन वाले जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे, चाहे आप यहाँ पर 50 क्वेश्चन ही करें, लेकिन 50 क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करें। क्योंकि यहाँ देखिए जो हमारे हुबली जोन का जो कट ऑफ है, यहाँ जनरल का कट ऑफ भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट भी हैं, अगर आप 55 यहाँ एक्यूरेट सही कर रहे हैं तो वहीं पर ही आप जो है स्टॉप हो जाएगा। ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो परसेंटाइल है उस पर एक्यूरेसी का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ देखिएगा जो परसेंटाइल बेस्ड जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसके अंदर अभी तक किसी को भी क्लियर तरीके से पता नहीं है कि किस तरह से कितने नंबर यहाँ बढ़ेंगे। तो इसीलिए आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है, ज़्यादा यहाँ पर आपको रिस्क नहीं लेना है। चाहे आपके यहाँ 55 क्वेश्चन ही सही हो रहे हों तो आपको 55 ही यहाँ पर एक्यूरेट क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ SC ST वाले 50+ अगर क्वेश्चन कर पाएँ, 50 के आसपास अगर आपके सही हो रहे हों तो वहीं पर ही आप जो है यहाँ पर अपना जो एक्यूरेसी है इतनी ही मेंटेन करके चले कि आपके 50 के आसपास क्वेश्चन बस सही हो जाएं, यानी कि 45 से लेकर 50 के आसपास इतनी एक्यूरेसी आपको लेके चलनी है। ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है, कहीं ऐसा नहीं कर देना है कि आप 70 क्वेश्चन वहाँ पर कराएं और यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपके मार्क्स कितने बने। अगर आपने 70 क्वेश्चन किए हैं तो 70 में से यहाँ 20 तो पहले आप डायरेक्टली घटा लीजिए, 50 बने। अब 50 में से अगर हम 70 का देखें यानी कि 20 का देखें तो 20 का यहाँ पर
3 सत्ते 21 होता है, तो लगभग आपके 6 नंबर यहाँ, 6.5 नंबर आपके यहाँ कट हो जाते हैं। तो 50 माइनस 6.5 अगर हम यहाँ कट कर लें तो यहाँ 43.5 समथिंग आपके नंबर रह जाएंगे। तो अब आप खुद बताइए, देखिए आपके नंबर कहाँ आ गए। तो इसलिए रिस्क मैं इसीलिए मना कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे आप क्वेश्चन यहाँ 50 ही करें, लेकिन 50 क्वेश्चन एक्यूरेट करें, यानी कि एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है, नेगेटिव आपको नहीं करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है हुबली वाले जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।